हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आज हम देखेंगे लॉरेंज बल का डायरेक्शन कैसे बताया जाता है ना। इसके पहले के वीडियो में हमने लॉरेंज बल को पूरा डिस्क्राइब किया था। लॉरेंज बल क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, वो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, उस पर पूरा हमने वीडियो बनाया था। यदि उसको आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल का नाम लिखकर / डालकर लॉरेंज बल सर्च कीजिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, है ना। तो आज हम लॉरेंज बल, है ना, बल एक सदिश राशि होती है तो उसकी दिशा बताने की आवश्यकता पड़ती है ना। कोई भी सदिश राशि की क्या होती है, दिशा होती है। तो किस दिशा में होगा, है ना। लॉरेंज बल हमने निकाल चुका है फार्मूला। इसका जो फार्मूला होता है ये F = QVB sin थीटा, ये फार्मूला है लॉरेंज बल का। चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश v वेग से थीटा कोण बनाते हुए गति करता है तो उस पर इतना लॉरेंज बल लगता है। तो इस लॉरेंज बल की दिशा का निर्धारण यहाँ पर दो बलों से किया जाता है, दो नियमों से किया जाता है। तो वो नियमों को हम देखेंगे, है ना। पहला नियम यहाँ पर होगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जिसको हम कहते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। दूसरा यहाँ पर होगा राइट हैंड पाम रूल नंबर 2, दाहिने हाथ के हथेली का नियम नंबर 2। नियम नंबर 1 हम पहले ही देखें इस चैप्टर के शुरुआत में। सबसे पहले शुरू के आपके पहले दूसरे पेज में ही आपको दाहिने हाथ के हथेली का नियम नंबर 1 मिल जाएगा। वो किस लिए रहता था, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने के लिए। जबकि यहाँ पर दाहिने हाथ के हथेली का नियम नंबर 2 किस लिए है, लॉरेंज बल की दिशा बताने के लिए। दोनों ही नियम यहाँ पर है लॉरेंज बल की दिशा बताने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, इसको आप याद रखोगे तभी किसी चालक तार में या कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो उस पर बल किधर लगेगा, या किसी चालक तार को जिसमें धारा बह रही है उसको चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो उस पर बल किस दिशा में लगेगा, इसको आप निकाल पाओगे। ठीक है, क्लियर है, समझ में तो आ रहा होगा, है ना। चले आगे बढ़े। चलिए, तो यहाँ पर ये समझ लीजिए कि ये है फ्लेमिंग का बायां हाथ। ठीक है, फ्लेमिंग का बायां हाथ है। बायां हाथ में उंगलियों के नाम तो आप लोग को पता ही होगा। 5 उंगलियां, जैसे अंगूठा, है ना, ये अंगूठा होता है, ये तर्जनी होती है, ये मध्यमा होता है, इसको अनामिका कहते हैं, रिंग फिंगर, और ये क्या होता है, लिटिल फिंगर या कनिष्ठिका कहा जाता है। तो हमको यहाँ पर ये 3 उंगलियों से मतलब है, कौन कौन सा, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा। हाँ, है ना। हम पहले फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम देख रहे हैं, पूरा क्लियर कर दे रहे हैं आपको। तो क्या किया गया यहाँ पर, इन तीनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाना है कि ये एक दूसरे के लंबवत हो जाए। ठीक है, एक दूसरे के लंबवत होने का मतलब है एक दूसरे के साथ 90 अंश का कोण, इनके बीच 90 अंश का कोण, इनके बीच भी 90 अंश का कोण बनना चाहिए, मतलब इस प्रकार की स्थिति। ठीक है, ये अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, इनको इस प्रकार फैलाना है कि ये एक दूसरे के साथ लंबवत हो जाए। और लंबवत होने के बाद यहाँ पर तर्जनी किस तरफ होना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और धारा किस दिशा में, धनावेश किस दिशा में गति कर रहा है, मध्यमा की दिशा में। ठीक है, धनावेश के वेग की दिशा किस तरफ है, मध्यमा की दिशा में है। तो उस धनावेश पर बल किस तरफ लगेगा, अंगूठे की दिशा में। ये बल की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और धनावेश के गति की दिशा। तो इस नियम को हम कैसे स्टेटमेंट के रूप में देते हैं, यदि बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि वो तीनों परस्पर लंबवत हो जाए, और यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है तथा मध्यमा धनावेश के वेग की दिशा को व्यक्त करता है, तो अंगूठा उस धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करता है। ये 3 मैंने लिख दिया है। ये F मतलब बल, ये B मतलब चुंबकीय क्षेत्र, और V मतलब वेग। ये तीनों मैंने आपको याद रखने के लिए, F मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तो उस पर बल लगेगा। तो बल किस दिशा में लगेगा ये इससे स्पष्ट होता है। तो इसको आप याद रख सकते हैं, F, B और V। ठीक है, तो ये हुआ यहाँ पर फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी सहायता से हम लॉरेंज बल की दिशा बताते हैं। दूसरा नियम यहाँ पर है राइट हैंड पाम रूल नंबर 2। पाम रूल नंबर 1 को हमने पहले देखा हुआ है।
तो राइट हैंड पाम रूल नंबर 2, तो यहां पर क्या करना है, दाएं हाथ को, है ना, दाहिने हाथ को इस प्रकार फैलाना है कि अंगूठा उंगलियों के लंबवत हो जाए, जैसे मैंने फैलाया हुआ है ना। ये अंगूठा है, ये उंगलियां, ठीक है, फैलाने पर ऐसे कि एकदम लंबवत, इनके बीच 90 अंश का कोण यहाँ पर बनना चाहिए, मतलब ये एंगल ऐसा 90 डिग्री, ठीक है। और क्या, कौन सा क्या शो कर रहे हैं यहाँ पर, उंगलियां किस दिशा में होनी चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मतलब बी की दिशा में। और धनावेश की दिशा किस तरफ होना चाहिए, अंगूठा की दिशा में। तो बल की दिशा है वो किस तरफ होगी, हथेली के लंबवत। ये जो लाइन दिख रहा है एरो यहाँ पर, हथेली के लंबवत, मतलब ऐसा रखा हुआ है, बिल्कुल क्लियर कर लो, है ना। इस प्रकार लंबवत रखना है अंगूठा को उंगलियों के। उंगलियां यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है और अंगूठा है वो धनावेश की गति की दिशा को बताता है। तो बल किस दिशा में लगेगा, इस दिशा में लगेगा, है ना, बल इस दिशा में, ऐसे, ठीक है, बल इस दिशा में लगेगा। तो ये है दाहिने हाथ के हथेले का नियम नंबर 2, जिसकी सहायता से भी हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब आवेशित कण गति करता है तो उस पर लॉरेंज बल कार्य करता है, उसकी दिशा का निर्धारण करते हैं। ये दोनों ही नियम, चाहे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हो या दाहिने हाथ के हथेली का नियम नंबर 2, दोनों ही यहाँ पर किसके लिए है, चुंबकीय जो बल लॉरेंज बल कार्य करता है उसकी दिशा को व्यक्त करने के लिए, है ना। तो इसमें इतना ही है, आपको क्लियर तो हो गया होगा, है ना। इसके आगे के टॉपिक में हम इनसे आधारित या लॉरेंज बल पर आधारित हम साइक्लोट्रॉन और उसके पूरे सिद्धांत कार्यविधि की गणना करेंगे, ठीक है बच्चों। आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पर शेयर जरूर कीजिए, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।